हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे होंगे बेसिकली मेरी आईआईटी जर्नी के बारे में। ठीक है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम पे क्या क्या चीज़ें करी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, और एक टाइप ऑफ मोटिवेशन आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली वीडियो होने वाली, जो कि जी एस्पिरेंट है उनको मेरी स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और ऐसी धमाकेदार वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माई सेल्फ वैभव गुप्ता, आई एम परसुइंग केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी जलंधर। और मैंने तो देखो चालू करते हैं क्लास 10th से। बेसिकली क्लास 10th में मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था। ठीक है, मेरी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर थी, और पर मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही अच्छा था। मतलब मैं मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड था 8-9 से ही। तो ये डिसाइडेड था 11th में कि मेरे को मैथ्स लेनी, बायो की तरफ नहीं जाना। ठीक है, और बायो में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, और ये था कि मतलब वो मैं कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगा, ये आइडिया लग चुका था मेरे को। ठीक है, तो 10th में जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैथ्स लेनी, तो मैथ्स में भाई आज की डेट में एक ऑप्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह, तो मेरे शहर में मतलब मैंने किसी से ऐसा कोई टच में नहीं मिला जो कि इस एनटीएससी वगैरह या आरएमओ वगैरह की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, इन सब के बारे में मेरे को 11th-12th में बाद में पता लगा, तो इस सब की भी बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को पता था कि आईआईटी जेईई नाम की एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। मेरे को रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेंस और एडवांस 2 पेपर होंगे, मतलब धीरे धीरे पता लगा। ठीक है, तो और मेरे एक फ्रेंड थे, उसके ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर, उन्होंने निकाल रखा। तो एक फ्रेंड भी थे, मतलब मेरे वो लोग मेरे स्कूल के सीनियर थे, तो उन्होंने निकाल रखा था आईआईटी जेईई। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उनसे पता लगी, कुछ चीज़ें। तो फाइनली मैंने 10th के नवंबर तक जब टाइम होता है ना 10th में, तो मैंने लगातार बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस पेपर दिए, जिसमें फिटजी, रेजोनेंस, पंसिल क्लासेस और 2-4 और थे। मतलब 5-6 दिए थे लगभग। मतलब देखते चलो ट्राई करते कितनी, सबके ठीक ठाक रिजल्ट रहे। किसी में कोई स्कॉलरशिप, किसी में कोई 10%, किसी 20% स्कॉलरशिप मिल रही थी। ठीक है, तो फाइनली मैंने मतलब हमारे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे पापा मम्मी ने और मैंने ये डिसाइड किया था कि शायद मैं फिटजी कानपुर जा रहा हूँ। ठीक है, बट फिटजी कानपुर में जब हम बात करके तो पता लगा कि वहाँ पे स्कूलिंग का सिस्टम है कि वो एक स्कूल उनका होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो वहाँ पर प्लान कैंसिल करके फिर मैं कोटा में ही सर्च किया, तो वाइब्रेंट अकेडमी फाइनली ज्वाइन किया। तो वाइब्रेंट अकेडमी ज्वाइन इसलिए किया कि तो मेरे जो सीनियर्स थे, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो पहले बताया, वो लोग भी वाइब्रेंट अकेडमी से पढ़ रहे थे, और उन्होंने फाइनली आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक कर लिया था। वो आईआईटी पढ़ रहे थे, तो एक ये था कि एक एक्सपीरियंस उनके पास था, और हमें पता था कि हाँ ये कोचिंग अच्छी है। ठीक है, फाइनली मैंने वाइब्रेंट अकेडमी को रजिस्टर्ड कर दिया। ठीक है, वाइब्रेंट अकेडमी रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनटीएससी टाइम। एनटीएससी का ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था, वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक दिन वो बुक को ही लगा रहा था। तो मैंने उसकी बुक से देखा कि ये किसकी बुक है। मैंने उससे पूछा कि ये किसकी बुक है। बोला एनटीएससी का एक पेपर होता है, वो दिया जाता है, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो मैंने कहा ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, जागरूकता के हिसाब से, मतलब देखते हैं ये फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो उसने बताया ऐसे मिलेगा। तो मैंने भर दिया था। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं पेपर के दिन सिर्फ उठ के चला गया था पेपर देने, और वो पेपर उतना अच्छा भी नहीं किया, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं थी। फाइनली एनटीएससी कुछ नहीं निकला। ठीक है, तो 10th के फिर बोर्ड्स आ गए। तो फिर आ गए 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन। तो 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए। उस टाइम तक मेरा ये फाइनल हो चुका था कि मतलब मैं वाइब्रेंट अकेडमी कोटा जा रहा हूँ। फाइनली पापा एक बार हो आए थे, तो वहाँ हॉस्टल वगैरह सब देख आए थे। ठीक है, तो 24th अप्रैल वाज द डे आई अराइव्ड ऑन कोटा स्टेशन। ठीक है, तो हम कोटा स्टेशन पे आए। हमारा वाइब्रेंट अकेडमी में जो कोचिंग थी हमारी, वहाँ पे एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ। ठीक है, तो ओरिएंटेशन सेशन के दौरान उन्होंने बताया कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे वो प्रिपेयर कराते हैं, क्या मेंस की स्टडी होनी चाहिए, क्या एडवांस की। ठीक है, काफ़ी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, और देन आई मूव, फिर चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है, पहला टेस्ट बहुत ही बुरा गया था। मतलब लिटरली मैंने 360 में 130 नंबर स्कोर किए थे। ठीक है, मेरे को लगा था कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मतलब पहला टेस्ट सबका बुरा जाता है, और वहाँ पे बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका होता है। ठीक है, मैं आप बोर्ड्स लेवल का पढ़े रहे होते, वहाँ सिनेरियो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, 11th मेरी कोई खास अच्छी नहीं गई थी शुरू के, ऐसे ही पेपर गए थे 120, 130, मतलब 130, 135। एडवांस में भी ऐसे ही नंबर आ रहे होते थे। ठीक है, और जो कोचिंग में हमारे यहाँ रैंक लगती थी, उसमें भी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं थी, बस मीडियोकर थी, मतलब बीच की रैंक्स लग जाती थी ठीक ठाक। ठीक है, फिर आता है ऐसे ही टाइम निकलते रहता है 11th की दिवाली का टाइम। ठीक है, दिवाली में मैं घर जाता हूँ। ठीक है, वो एक
अच्छा फील रहता है, वहाँ से रिफ्रेशमेंट मैं कह सकता हूँ। उस टाइम मेरे को लगने लगा था कि अब मेहनत करनी पड़ेगी, और अब मेरे को अपनी गलतियां दिखने लगी थी कि मैं अपना रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, या मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी है, या फिर मैं जो पढ़ता तो काफ़ी हूँ बट मैं उतना एफिशिएंट नहीं हूँ। ठीक है, तो इस टाइम तक मेरे को ये सारी की चीज़ें दिख रही थी कि मतलब ये सी गलतियाँ हो रही हैं। फिर मैं घर से आता हूँ, अपने शेड्यूल को और ज़्यादा टाइट करता हूँ। शेड्यूल टाइट करने का मतलब ये कि मैं बुक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, रिवीजन ज़्यादा कर लेता हूँ। अपना होमवर्क जो कभी कभी मेरा 11th के पहले अप टू डेट होता था बट मैं उसे 100% नहीं करता था, मतलब मैं अपने डाउट्स कम पूछ रहा होता था टीचर से। ठीक है, या फिर सबसे बड़ी गलती मैंने की थी, मैं डाउट रूम जाके ना इनिशियली बैठ जाता था और वहाँ 10 सवाल करता था और 15-20 मिनट मतलब इसी में उलझता रहता था। अब मैं डाउट रूम जाता था सिर्फ डाउट पूछने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं बुक ज़्यादा करने लगा था, प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगा। तो फाइनली मेरे दिसंबर के एंड तक अच्छे खासे नंबर आने लगे थे कोचिंग टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो कोचिंग टेस्ट के अंदर इस समय तक मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था और मेरे नंबर भी इम्प्रूव हो रहे थे, और साथ ही साथ मेरी रैंक भी उसी तरह से कोचिंग के अंदर इम्प्रूव हो रही थी। मैं एक टाइम पे अंडर 200 रैंक लाने लगा था। ठीक है, कोचिंग के अंदर। और लास्ट जो टेस्ट था 11th का बेसिकली जो हमारी कोचिंग में होता है, उसमें मेरा सबसे बेस्ट टेस्ट गया था। ठीक है, वो मेरी 150 के अंदर भी रैंक उसके अंदर आई थी। ठीक है, और उसमें मैंने 200 प्लस स्कोर किया था एडवांस के अंदर। ठीक है, तो वो एक अच्छा टेस्ट गया था मेरा और मैं काफी खुश था कि मेरी 11th अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, अब हमारे यहाँ कोचिंग में ये था कि हमारे जनवरी में ही 12th चालू हो जाती थी 1 महीने के लिए। ठीक है, तो 1 महीने वो 12th पढ़ाते थे, फिर छुट्टियां कर देते थे, फिर उसके बाद अप्रैल से चालू करते थे। तो उस 1-1.5 महीने हमने 12th पढ़ी, उस टाइम भी सही चल रहा था। उस टाइम भी एक टेस्ट हुए, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रही। ठीक है, मतलब उस टाइम पे परफॉर्मेंस ठीक थी। फिर मैं चला गया घर। ठीक है, घर गया, वो लंबी छुट्टियां थी, उसमें मैंने उतनी तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी मैं कहूँगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत रिवीजन किया और साथ ही साथ जो चीज़ें बुक नोट्स वगैरह ले गया था उसी नोट से मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया, थोड़ी बहुत बुक से लगाई, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। जो मैं कोटा के अंदर कर रहा था वो मैं घर पे कुछ नहीं कर रहा था, ये आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है कि अब हम आ जाते हैं घर से वापस। ठीक है, अब हमारे यहाँ होता है कहता है कि 12th के बाद जब आपका 12th होता है ना, उसमें शफलिंग होती है। ठीक है, 11th में जब जितनी भी शफलिंग हुई थी किसी में मेरा बैच अपग्रेड नहीं हुआ था। ठीक है, तो 11th में ऐसा था कि मतलब मेरा बैच अपग्रेड नहीं होता था क्योंकि मेरी हमारे क्यूमुलेटिव रैंक लगती है, मतलब वो 3-4 टेस्ट की, और इनिशियली मेरे टेस्ट खराब गए थे तो उस वजह से मेरा जो अपग्रेडेशन था वो हुआ नहीं। ठीक है, बट 12th में मेरी बिल्कुल नए सिरे से रैंक थी तो वो एक अच्छी रैंक थी। तो फाइनली आ गया टाइम शफलिंग का, और उसके पहले के टेस्ट मेरे अच्छे गए थे। एक टेस्ट खराब गया था बट एक टेस्ट उतना खराब नहीं गया था, मतलब मेरे हिसाब से खराब गया था, बट बाकी सारे टेस्ट अच्छे गए थे। तो फाइनली हो गया मेरा बैच अपग्रेड। ठीक है, मैं पहुंच गया वाइब्रेंट के A2 बैच में। A2 बैच वाइब्रेंट का सेकंड टॉप बैच होता है। ठीक है, A1 बैच सबसे टॉप होता है, उसमें 30-40 बच्चे होते हैं, और A2 के अंदर करीब 150 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप लगा सकते हो मेरी रैंक करीब 200 के अंदर जा रही थी कोचिंग के अंदर ही। ठीक है, आप कह सकते हो 250 के अंदर तो मेरी हर टेस्ट में जा रही थी रैंक। ठीक है, उस टाइम तक फिर मैं पहुंच गया A2 में। A2 बैच ऐसा होता है डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं, मतलब MS चौहान सर, NK अवस्थी सर, देयर आर टॉप एजुकेटर्स इन कोटा। ठीक है, उनके से पढ़ने का मेरे को मौका मिल रहा था और फाइनली मैं उस बैच में पहुंच गया। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को लगा हाँ यार मैं मतलब एक होता है ना ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ हो गई थी मेरे लिए उस टाइम पे। जो मेरा ड्रीम थी फाइनली मैं टॉप बैच में पहुंचा हूँ, उस तरह की चीज़ हो गई थी। ठीक है, फिर देखो ये जो बैच अपग्रेड हुआ उसके बाद मैं उसमें पढ़ता रहा। ठीक है, अब ऐसा था कि उस बैच में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस थोड़ी सी स्पीड को कोप अप नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह थी कि होमवर्क थोड़ा ज़्यादा मिलता था और मैं थोड़ा सा कम मेहनत करने लगा था खुद से। मेरे को ये अभी भी इस बात का अफसोस होता है। तो आप कभी भी ये मत करना कि आपने कोई अचीवमेंट अचीव कर ली है उस पर कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार मेरा बैच तो अपग्रेड हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि आ गया अटेम्प्ट बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट और गया दिसंबर का टाइम। ठीक है, तो फाइनली अब मैं अटेम्प्ट के लिए मतलब पूरे पेपर्स वगैरह और ये प्रीवियस ईयर, ठीक है, अरिहंत की 40 डेज करके बुक आती है, वो सारी चीजें लगा। ठीक है, और वही जैसे चाहिए एस्पिरेंट करते ना कि मतलब पूरा। ठीक है, और मैं बहुत फाइनली डे का मेरा 9 जनवरी को पेपर था। ठीक है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आया पता लगा कि कोटिंग में सेंटर पड़ा है ना, तो फिर मेरा सेंटर वही था। फाइनली पेपर देने गया और मैंने उस पेपर को मैसअप कर दिया। ठीक है, पेपर मैसअप होने की 2 वजह थी। एक तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। देखो ऐसा था, मैं पेपर की बात बताता हूँ,
हुआ क्या कि बेसिकली मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन ठीक गया था, मैथ्स का पोर्शन मेरा अच्छा नहीं गया था। उसकी वजह से मेरे पास 45 से 50 मिनट थे मैथ करने के लिए, बट मैं ना घबरा गया ना कि अब तो मेरे से नहीं होगा और क्वेश्चन नहीं लग रहे, दूसरा क्वेश्चन नहीं लग रहे, अब क्या करेंगे। मैं सिर्फ 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था जनवरी अटेम्प्ट में मेंस में, ठीक है। मैं लौट के आता हूँ, अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसे जल जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने चलो ठीक है, अब तो मतलब 3-4 दिन तो मेरे को ये लग रहा था कि करना क्या, व्हाट नेक्स्ट। इस स्थिति में मैं पहुंच गया था कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब क्या करें, तो ये खराब हो गया, अब घर पे क्या बोले क्या नहीं बोले, ठीक है। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैं इस बात को मान चुका था कि चलो ये मेंस खराब गया ना, अगले मेंस में हम आग लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे अब आ गए हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, तो अब हमें ये था कि यार बोर्ड पे फोकस कर लो, वरना बोर्ड्स भी तो देने हैं, मतलब 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए तो बोर्ड्स भी तो देने हैं। तो अब मैं पढ़ने लगा, 12th के हमारे प्रैक्टिकल चालू हो गए और प्रैक्टिकल में जाना पड़ता था, और प्रैक्टिकल नोटबुक्स वगैरह लिखी नहीं थी, कुछ वो काम किया, प्लस थोड़ा बोर्ड्स के लिए डेली पढ़ने लगा, ठीक है, कि बोर्ड्स भी अच्छे से देना है। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की अपनी प्रिपरेशन में, मैंने उस टाइम पे मेंस और एडवांस, मतलब मेंस का तो पढ़ा बट मैंने एडवांस में कुछ भी नहीं पढ़ा उस टाइम पे। मेरे को आज भी उस बात का अफसोस है कि अगर मैंने उस टाइम पे एडवांस का पढ़ लिया होता थोड़ा करके, तो मेरी एडवांस की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी। तो आप ये गलती मत करना, अगर आपकी भी बोर्ड्स की जो तैयारी कर रहे हो ना, आप थोड़ा करके दिन में 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितनी आपकी लिमिट है, एडवांस के जरूर क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। अब आ गए हमारे बोर्ड्स, तो अब मैं अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लग गया। बोर्ड्स फाइनली मैथ्स का पेपर था और लास्ट पेपर मैथ्स का था, उसके पहले बोली थी, उसमें काफी गैप था। तब ये कोरोना वायरस का सिनेरियो 2020 में आ चुका था, ठीक है। तो फरवरी का टाइम था, ये कोरोना वायरस का सिनेरियो चल रहा था। मार्च में फाइनली लॉकडाउन लग गया हमारे मैथ्स के पेपर के जस्ट 2-3 दिन बाद, ठीक है। अब हमें ये था कि अब मैं घर जाना, ठीक है, और लॉकडाउन के मैं कुछ दिन कोटा रहा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चला आया घर। अब मैं जब घर आया तो फिर मेरा मोमेंटम बहुत ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि मैं कोटा रहता था, ठीक है, घर आने पे मेरी कभी आदत नहीं थी, तो एकदम से मेरा मोमेंटम एकदम से बिगड़ गया, ठीक है। बट फाइनली मैंने किसी तरह रिकवर किया घर पे, और मतलब मैंने अपने मोमेंटम को बहुत ज्यादा अच्छा बना लिया था। मेरी प्रिपरेशन एक तरह से बहुत सही हो गई थी, ठीक है। उसी संग आ गया आपका अगला अटेम्प्ट, ठीक है, सितंबर का अटेम्प्ट। इस टाइम मेरी ये थी कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैथ भी अच्छे लेवल पे आ चुकी थी, ठीक है। तो मेरे को लगा था कि मेरा पेपर ठीक जाएगा, और मॉक टेस्ट जो कोचिंग्स वगैरह के होते थे उसमें मेरे अच्छे रैंक आ रही थी, और मैंने इस टाइम पे काफी ज्यादा चीजें कर ली थी, मतलब एनटीए, सीए, जितनी भी चीजें होती है ना, सारी कवर कर रखी थी। बस गलती ये कि मैंने एडवांस के लिए कम प्रिपरेशन की थी इस टाइम पे, ये मेरी गलती रही। तो आप कभी भी ये मत प्रिपरेशन, आपकी मेंस में ना ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाती है, तो आप कभी भी ये मत करना कि यार अब तो मेंस का अगले अटेम्प्ट कर दे, थोड़ा एडवांस का भी करते चलो, ठीक है। अब हुआ क्या कि सितंबर का मेंस होता है, ठीक है। सितंबर का मेंस का सेंटर मेरे यहाँ कानपुर पड़ा था, मेरे पास जो सिटी है वहाँ पे मैं जाता हूँ, पेपर देख के आता हूँ। मेरे को अंदाजा लग गया था कि ये पेपर अच्छा गया है, ठीक है। मेरे मतलब फिजिक्स में अच्छे मार्क्स थे और केमिस्ट्री में काफी अच्छे थे, मैथ्स में भी जिस हिसाब से मेरी मैथ्स थी, क्योंकि मेरा मैथ्स जो एक था वीक सेक्शन था, तो जिस हिसाब से मेरी मैथ्स थी उस हिसाब से अच्छा गया था, ठीक है। तो जब मैं घर आता हूँ, मैं अपना इस टाइम पे मैं सारी आंसर की मिला देता हूँ, ठीक है, मतलब जितनी कोचिंग्स और जितनी, ठीक है, सबकी आंसर की मिला के देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, इस बार तो आंसर की सब मिला के देखेंगे। फिर फाइनली एनटीए अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, मैं उसको भी चेक करता हूँ, ठीक है, सब कुछ चेक कर लेता हूँ। मेरा स्कोर आता है 178, ठीक है, 178। अब मेरे को लगता है कि यार मैंने देखो जनवरी में मैंने सही बताऊँ तो स्कोर मिलाया नहीं था अपना, कितना आ रहा है क्या। मेरे को अंदाजा था कि मेरा जनवरी में स्कोर 120 से 130 के बीच में था, या उससे भी कम हो सकता है। मेरे को अभी भी कोई मतलब श्योरिटी नहीं है, सिर्फ मेरी प्रेडिक्शंस है जो मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो अब मेरे को लगता है कि हाँ ये अटेम्प्ट तो ठीक है, और जनवरी के हिसाब से परसेंटाइल भी थोड़ी इंप्रूव होगी, और इस बार मेरे चांसेस अच्छे हैं। बट फाइनली आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आता है रात के 2 बजे करीब, 2-3 बजे करीब। मैं उठ के देखता हूँ मेरी परसेंटाइल ड्रॉप हो चुकी होती है, ठीक है, मतलब मेरी परसेंटाइल पिछली बार से भी कम आई होती है, और मेरी आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं रात में पागलों की तरह दोबारा अपना लैपटॉप मतलब पीसी खोलता हूँ और फिर से अपनी सारी चीजें डिटेल करता हूँ, फिर से अपनी वो जो हमारे पास आंसर की आती है वहां से एनटीए से, वो सारी फिर से मैं करता हूँ, फिर से मैं नंबर 170 आता हूँ। मैं होता हूँ तो पागल कि अब मैं क्या करूँ यार, मेरी गड़बड़ क्या हुई, इतनी परसेंटाइल कम कैसे लगी। मेरी 97.32 से 96.9 समथिंग परसेंटाइल थी, वो आ गई थी। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ। सुबह पता लगता है सब दोस्तों को कॉल करता हूँ सुबह 6-6 बजे, ठीक
ठीक है, लिटरली सब मतलब कहते क्या हो गया, मतलब मैंने कहा यार इतनी आई है सबकी, पता लगता है कि ऐसा ही हुआ है बेसिकली। मतलब इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ा है जिसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ठीक है। तो ये और लेसन ले लो यार कि अगले टाइम में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो बी प्रिपेयर, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करो, डीमोटिवेट नहीं होना है। ये है कि अपनी प्रिपरेशन 200, 250, 300 जितने नंबर तक खींचते रहो, ठीक है। तो इसमें डीमोटिवेशन वाली बात ही नहीं। अब देखो बताऊं तो मेरा मेंस का सितंबर के रिजल्ट के बाद मतलब मेरी हिम्मत थोड़ी सी टूट गई थी। मेरे को लगा था यार कि इतनी मेहनत करके मतलब ना मैं इस अचीवमेंट नहीं कर पाया, मतलब इस चीज़ को नहीं कर पाया, मैं इतना स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पाया। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा मेरा लोअर साइड पे चला गया था कि यार क्या, ठीक है। 20-25 दिन मिले थे हमें एडवांस प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने एडवांस तैयारी चालू करी और मैंने अच्छे से तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, मैं खुद कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस किया था और कुछ नोट्स रिवाइज किए थे, ठीक है। उतनी अच्छे से तैयारी की नहीं थी और फाइनली मैंने एडवांस के लिए चला गया, ठीक है। एडवांस है थोड़ा सा टफ मतलब पिछले साल के हिसाब से, और एडवांस में जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था फिजिक्स वगैरह में, उसमें मेरे क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं, साथ ही साथ केमिस्ट्री में उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, और मैथ्स में तो उतने से भी कम हुए जितने मैं सोच गया था। तो फाइनली मेरा एडवांस गया नहीं अच्छा, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आ गया था कि एडवांस ठीक ठाक बिल्कुल भी नहीं गया है, तो अब मेरे को या तो दो ही ऑप्शन थे, तो मैं ड्रॉप ले लूँ या फिर मैं मेरी मेंस रैंक तो उससे कॉलेज ले लूँ। फाइनली मैंने मेंस रैंक से ही कॉलेज ले लिया, ठीक है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा अब तो मैं, तो सब्सक्राइब बटन दबा देना यार, ठीक है। चलो।